न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है और बहुत सारी चीजें नई नई सामने आती जा रही हैं। सबसे पहले तो दुनिया में एक रिकॉर्ड बना है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री अपने देश को मिले हैं। अपने देश में भी जितने प्रधानमंत्री मिले उनके बीच भी रिकॉर्ड है और दुनिया के अन्य प्रधानमंत्रियों के बीच में भी एक विश्व रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी अपने 9.5 पौने 10 साल के कार्यकाल में ज्यादातर झूठ बोलते, वो वादा करते रहे और कभी उन्होंने वायदे पूरे नहीं किए। कई बार तो उनके ऐसे वक्तव्य सामने आए जो मतलब हमको किसी स्क्रीन में या किसी सोशल साइट पे बताना भी मुश्किल है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा एक गुलदस्ता दे रहा हूं जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने 7 बार इस देश के लोगों से कुछ वादा किया है। एक ही वादा 7 बार अलग अलग ढंग से। तो मेरी जो टेक्निकल टीम है सबसे पहले आपको वो 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 गुलदस्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, जिसमें देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें अपने वक्तव्यों में सुनिए। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर पे लिया। आज हम 2017 में खड़े हैं। 5 साल का समय हमारे पास है। 2022 जब आजादी के 75 साल हो, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला। अभी 4 साल बाकी है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। तो अभी आपने सुना नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो चलिए मैं डिस्कस करता हूं आगे, लेकिन उसके पहले आपसे कुछ और बात कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले जो वादे उन्होंने किए, कभी उनका नाम ही नहीं लिया। अभी नरेंद्र मोदी अगर किसी मंच पे खड़े होकर ये बोल दें कि अच्छे दिन आएंगे, तो समझ लिए जनता उनके साथ क्या करने वाली। अगर वो किसी से बोल दें कि 15 लाख आएंगे, तो जनता उनके साथ क्या करेगी मुझे बताना अच्छा नहीं लगेगा। और नौकरियों की बात तो करना ही छोड़ दें। 2 करोड़ नौकरी हर साल, इसका ये हुआ 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। बाप रे बाप, कितनी 2-4 लाख भी नौकरियां नहीं दी, और जो नौकरियां थी वो खा गए। मिलिट्री में अग्निवीर की नौकरी, मिलिट्री वालों की नौकरी खा गए। आप सारे संस्थान आपने PSUs और सब बेच दिए।
तो आम आदमी तो नौकरी से दूर हो गया, जिसे वास्तव में नौकरी की जरूरत है वो नौकरी से दूर हुआ। और जब संस्थान आपने बेचे तो आरक्षण भी खत्म हुआ। आम आदमी जो आरक्षित वर्ग का है, जो ओबीसी है, जो दलित है, जो एससी है, जो एसटी है या आदिवासी है, आपने सबकी नौकरियां छोड़ी। तो मैं आज पॉइंट ये रखना चाहता हूं कि एक झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला। 2014 में उन्होंने वादे किए थे काला धन लाऊंगा, और बाप रे, आज का जो रिकॉर्ड है, आज के जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि 2014 में जितना भी धन स्विस बैंक या विदेशी बैंकों में भारतीय लोगों का जमा था, आज उससे कई गुना ज्यादा है। और ऊपर वो कानिया बाबा जो था लाला हरामदेव, उसका भी यही चलता है। वो पता नहीं क्या उसको जो है वो काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, और आज तक चवन्नी लेके नहीं आए, ऊपर से काला धन चला गया। अगर उनका भी इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से करा जाए तो कितना काला धन निकलेगा, आप कुछ समझ लीजिए। अच्छा, दूसरे देशों में क्या होता है, या अपने ही देशों में जो वायदे नहीं पूरे कर पाते हैं उसके लिए अंत में खेद प्रकट करते। अब 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी के फेयरवेल का काल, नरेंद्र मोदी को अब जाने वाला, तो नरेंद्र मोदी को बोल लेना चाहिए एक मिनट जनता के आगे, जनता माफ कर देगी। भाइयों और बहनों, हम अपने किए हुए वादे भूल गए, पूरे नहीं कर पाए। अरे बोल दीजिए, खेद प्रकट करता। और ये भी बोल सकते हैं आप, वादे इसलिए पूरे नहीं किए कि नेहरू जी नहीं करने दे रहे, नेहरू जी आड़े आ रहे थे, क्योंकि आपने तो वायदा कर दिया था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। अरे रे रे रे, नेहरू जी नहीं लाने दे रहे। नेहरू जी ने जो जेल में 10 साल रहे ना आजादी की लड़ाई में, उस समय लेटर्स टू हिज डॉटर लिखा था, इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, वो एक किताब के रूप में, वो किताब की वजह से बुलेट ट्रेन नहीं। ओहो, नेहरू जी बड़ी गलतियां कर गए इस देश में। आपने तो कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बाप रे, 2014 के बाद से सुनने में नहीं आ रहा है स्मार्ट सिटी। बल्कि जिन जिन आपके 303 सांसदों ने अपने अपने गांव लिए थे, गोद लिए थे, उनका कहीं अता ही पता नहीं है। आपके खुद आपके गांव का कहीं अता पता नहीं। बोलिए ना अंजना बाई से कि दिखाएं कभी आपका ने जो गोद लिया था गांव, उसका क्या हाल हुआ। तो ना स्मार्ट सिटी आया, ना बुलेट ट्रेन आई, और जाने क्या क्या वादे थे। अब तो मतलब आदमी, देश की जनता उब गई है कि मोदी जी आते हैं, एक झूठ बोलते हैं और भूलने के लिए झूठ बोलते हैं, एक वायदा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब कहाँ है 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, कहीं दिखाई पड़ते हैं? नौकरी की बात कहीं करते दिखते हैं? डिजिटल इंडिया की बात करते दिखते हैं? ये तो कोरोना आ गया था तो जो पेमेंट्स थे वो नेचुरली जो है प्लास्टिक पेमेंट होने लगा। अब क्या है कि इस समय बहुत सारी जगहों पर जो नरेंद्र मोदी के जो है झूठ बोलने का जो तरीका है, अभी आपने देखा ना वीडियो में कि क्या क्या इन्होंने बताया। इन्होंने अभी एक, मैं जरा देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल का हमारा सारा एक आदर्श है, व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब सीमा के बाहर की बातें होती हैं, जब दुश्मन देशों से संबंधित बातें होती तो हम संभल कर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क प्रथम। अब अभी आया है कल कि चीन ने वक्तव्य दिया है कि उसने जो भी विवादित स्थान पर वो उसने कब्जा कर रखा है, वो तो कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। वो जो भारत का हिस्सा ही नहीं था, अरुणाचल, हिमाचल, इन सब जगहों पे, तो उसको आके बैठ गया। उसने तो गांव बना लिया, उसकी फोटो आ गई। आप बोल रहे थे लाल आंखें, क्या हुआ लाल आंखों का? दिखाइए चीन को। हम चीन से आप लड़ोगे, मोदी जी हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान से आप लड़ोगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जनता से आप झूठ मत बोलो। आप तो बोल रहे थे
कि एक के बदले 10 चिल्लाएंगे। अभी तक तो कुछ आए हुए नहीं। कितने लोग मर जाते हैं, आरपीएफ के जवान बॉर्डर्स में मर जाते हैं, आरपीएफ के दूसरे लोग सुरक्षा के उसमें हमले होते हैं, मर जाते हैं। आप एक के बदले एक चिड़िया का सिर नहीं लहलाते हो। खाली बातें करने में आप उस्ताद हो, इसीलिए बोलते हैं झूठा प्रधानमंत्री मिला इस मुल्क। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, एक अकेला सबके भारी। ये क्या है? ये भाषा है संसद के अंदर? एक अकेला सब पर भारी? क्या सब पर भारी है आप? देश के 100 जो है 42 करोड़ जनता को आप चेतावनी देते हैं कि हम तुम पे भारी हैं, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, सब आपकी औकात है। 8,500 करोड़ के 2-2 हवाई जहाज लेके घूम रहे हो, अपनी औकात से ले रहे हो। भटनगर की खेती बेच के आए थे क्या? कि तुम्हारे जो तथाकथित जो चाय बेचते थे उसमें बड़ा एफडी था क्या? आपके माता पिता पे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं है कि दूसरे माता पिताओं का अपमान करें। कभी इंदिरा गांधी का करें, कभी नेहरू का करें, है ना, कभी कभी किसी को कुछ कर कहें, सूपनखा की हंसी कहें। आप जैसे भारतवासी नहीं है। आप बनाम भारतवासी। कल कहा ना आपकी निर्मला सीतारमन ने क्या कहा? निर्मला सीतारमन के हस्बैंड ने क्या कहा कि अब जो 2024 की लड़ाई है मोदी वर्सेस ऑल इंडिया है, मोदी की देश से लड़ाई है। और सही बोला। कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना चाहता, कोई नहीं चाहता है भाजपा मुक्त भारत चाहिए, कोई नहीं चाहता है कि एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उससे मुक्त पालो, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये सब चाहते हैं कि मोदी मुक्त भारत हो, मोदी मुक्त एशिया भी बनना चाहिए। वो आप जाने की आपको आगे क्या करना है 2024 के बाद। तो एक के बदले 10 सिर आप लाए नहीं। आपकी लाल आंखें लगता है लाल दवा डाल के ही हो सकती हैं, और तो आपके अंदर 56 इंच का सीना कभी दिखा नहीं। कभी कभी तो ये लगता है कि आपकी नरेंद्र मोदी शॉर्ट मेमोरी के शिकार, वो कह के भूल जाते हैं, अपनी कई बातें भूल जाते हैं। अब अपनी कई बातें भूलने के कई कारण होते हैं, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। किसी भी चीज की अति करना तो उससे आपकी स्मृति जाती, तो आप कह के भूल जाते हैं। काला धन लाने गए थे, अभी तक आए ही नहीं काला धन, भूल गए आप काला धन। आपके दिमाग में सिर्फ ये आया कि 5.3 लाख, बाप रे, आज डिजिट आई है, आज ही के अखबार में आई, भास्कर ने दिया है कि सबसे ज्यादा राइट ऑफ, सबसे ज्यादा जो कर्जा माफ किया है आपके काल में, 5 लाख करोड़ से ज्यादा। गजब बात। आप काला धन नहीं लाए, मगर भारतवासियों का धन काले लोगों को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, उनकी शेल कंपनियों को मॉरिशस भिजवा दिया, इंडोनेशिया भिजवा दिया, वहां से वाया आप शेयर मार्केट में लगवाते। तो जब संजय सिंह बोलता है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई में लाई, तो शक होता है। जब वो बोलते हैं कि पैसा जो है मोदी जी का है, मैनेजर अडानी है, तो भी शक होता है कि कहीं ये सही तो नहीं है, क्योंकि अडानी को बचाने का इतना एक्सेस कोशिश कौन करता है। और आप सोच रहे हैं अरे वाह देखा क्या बढ़िया काम हो गया, केजरीवाल बंद हो गया, ये बंद हो, सब ये आवाजें चुप हो गई। केजरीवाल मुल्क नहीं है, राहुल गांधी मुल्क से बड़े नहीं है, प्रियंका गांधी मुल्क से बड़े नहीं है, मुल्क सबसे बड़ा है। तो 142 करोड़ लोग कि राहुल गांधी, प्रियंका और केजरीवाल मान के चलते हैं, आप उनको बेवकूफ समझते। राहुल, प्रियंका, केजरीवाल, हेमंत सोरेन ये जानते हैं कि जनता जनार्दन है। आपको वो पवन खेड़ा ने सही कहा, ये लोग मानते हैं कि जनता जनार्दन है, हम देश से बड़े नहीं है, राहुल गांधी बोलते हैं। मगर आप कहते हो जनता जनार्दन छोड़ो, जनार्दन रेड्डी को पकड़ो, जो खनन माफिया है, उसको आपने 2 दिन पहले शामिल कर लिया अपने साथ। 35,000 करोड़ का आदमी, 35,000 करोड़, 1-1.5-2 दर्जन से ज्यादा उस पर मुकदमे चल रहे हैं। मगर आपकी आरामगाह, आपके, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो एक रिसॉर्ट बना लेना चाहिए।
वो आराम गाह बनाए जहां भ्रष्टाचारी आए, आराम करें, मजा करें, 5-7 स्टार सुविधाएं भोगें। तो आप शॉर्ट मेमोरी के शिकार अगर नहीं है तो आपको याद करना चाहिए ना आपने क्या कहा, या फिर उनका, या तो आपका नरेंद्र मोदी जी एक भरोसा ये है कि यार ये जनता बेवकूफ है, हम इनसे वादा करो आगे बढ़ लो, अरे भूल जाएंगे थोड़े दिन, ये अपने रोटी दाल में फंसे रहेंगे। दाल इतनी महंगा कर दो कि इन्हें मेरा वायदा ही नहीं याद रहे, तेल इतना महंगा कर दो कि ये मेरे वादे भूल जाएं, 400 का गैस सिलेंडर 1200 को कर दो, इन्हें क्या याद रहेगा कि हमें काला धन लाने को कहा। तो ये इनका है 2022 को। देखिए, मैं फिर अपनी टेक्निकल टीम से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो दो मिनट का जो हमारा एक बंच है उनके वीडियोस का, मोदी जी का, जरा वो प्ले कर दें ताकि मैं उस बात की तरफ बढ़ूं। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने कर दिया। आज हम 2017 में खड़े हैं, 5 साल का समय हमारे पास है। 2022 हम आपको घर देंगे, जब आजादी के 75 साल हो, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। 2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला। अभी 4 साल बाकी है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। भाई बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। अब कहाँ है घर? ये 7 आपने वीडियो देखे, ये 7 वीडियो में इन्होंने बोला है कि हर गरीब, हर गांव वाला, हर मजदूर, सबके, मेरा संकल्प है, सबके सर पर छत होगी, घर होगा सबके। ये संकल्प था। 24 आ गया, 22 में कहां दिखाइए, कहां तालियां दी आपने? आप आइए महाराष्ट्र में, बंबई में हम आपको दिखा रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसके पास घर है? किसी के पास कोई घर नहीं। जो घर आपने बनाए भी हैं थोड़े बहुत, वो आपके भाजपाइयों के भ्रष्टाचार के ही उसमें चले गए। और एक में अभी इसमें इन्होंने कहा ना, एक बड़ी हंसी बात, कॉमेडी, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने कि मोदी है तो मुमकिन है, ये लोग कहेंगे। अब कहाँ है मोदी है तो मुमकिन है? हुआ मुमकिन? मुल्क को कहां पहुंचा दिया? मुल्क को किस जगह पहुंचा दिया? खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको बदल के आपने खाऊंगा भी, और अगर हमें चुनावी चंदा दोगे तो खाने भी दूंगा। जिसने जिन्हें चुनावी चंदा दिया सबको आपने जमकर खाने दिया।
वो वैक्सीन वाला भाग गया, पुणे वाला, उसने सारे पूरे के पूरे 142 करोड़ लोगों को देश के बीमार किया। पता नहीं पानी डाला उसमें या उसका कोई दवा कम कर दी, क्या क्या किया। और सब 7-8 दवा कंपनियों ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चुनावी चंदा दिया। वो क्या कर रहे हैं? कोई ड्रग का अधिकारी गया उनका जांच करने? नहीं, वो पैसा दे दिए ना, 500 करोड़ दे दिया, 50 करोड़ दे दिया। अब सब गलत सलत दवा खिलाओ, मुल्क में लोग मर रहे हैं, मरने दो, जो अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ ना हो, भाड़ में। आपको चुनाव का चंदा चाहिए, भूल गए ना? चुनाव चंदे पे आ गई ना बात। आपको और भी आपको एक दो बात आपको याद दिला दें। जब आए थे आप 2014 में उत्तर प्रदेश में, तब आप कहिए मुझको तो माँ गंगा ने बुलाया। वाह वाह, माँ गंगा ने बुलाया। क्या किया? माँ गंगा के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने। एक मंत्रालय बनाया था, उमा भारती को उसका मंत्री बनाया था, उसमें से कुछ 44-45 करोड़ रुपए का कुछ फंड गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया, गंगा जी में डूब गया। आप उसकी जांच तो कराइए, कम से कम। नहीं कराएंगे, किसने लिया ये तो आपको पता ही चल गया होगा। आप इतने अक्षम और नाकाबिल प्रधानमंत्री नहीं है कि आपको अपने ही मंत्रालय में जो 50 करोड़ लगभग खाया गया उसकी जानकारी ना हो। और अगर जानकारी नहीं है आपको तो आप फिर नाकाबिल प्रधानमंत्री। तो क्या हुआ? वो मंत्रालय कहाँ गया? गंगा मंत्रालय गायब हो गया। उमा भारती वो भी गायब हो गई। वो तो कहती भाजपा को वोट ही मत दो, मैं कहूं तो भी मत देना। तो ना तो अब गंगा मंत्रालय है, ना कोई गंगा मंत्री है। सब केवल एक चीज है, गंगा वैसी है। और गंगा विकास प्राधिकरण के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए लोग ले गए, पी गए गंगा का पानी समझ। और आप आ गए वापस उसी जगह पे कि हमें कमीशन दो। कमीशन है ये जो चुनावी चंदा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 5 स्टार होटल बने, ऑफिस बने हैं, उन्हीं को हम 5 स्टार होटल समझते हैं। पूरे देश में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने ऑफिस बने, कहां से आए? इसी से आए, चुनावी चंदा जबरन लिया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो दिख रहा है आपको, ये तो एसबीआई में रजिस्टर्ड है। जो नहीं रजिस्टर्ड है उसका क्या हुआ? वो बताओ कि अंडर द टेबल कितना आया। ये जो करोड़ों अरबों के जो आपने महल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के नाम पर, इनमें शुरुआत में पैसा किसने दिया? वो आप बताएं, आपको बताना पड़ेगा। आज नहीं तो अभी 2 महीने बाद लोग को बताना ही पड़ेगा। पीएम केयर फंड भी बता दीजिए, अच्छा है, क्योंकि अंतिम वही रहे। अंतिम तो बहुत है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, कल बोल दिया है वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण के पति, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र का स्कूल है, वो वहां के पढ़े हुए हैं और जाने कितने बड़े मतलब वित्तविद हैं। वो कल खुलकर सामने आया, आके उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये तो आप 2022 में घोटाला ही करके घर बनवा देते, कम से कम गरीबों को देते। घोटाला करके अडानी को दोगे, घोटाला करके अंबानी को दोगे, घोटाला करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बनवाओगे। तो 2022 में आपने 7 जगह पर वायदा जो किया था, क्या वायदा किया था? कि हम भारतीय जनता पार्टी के घर बनवाएंगे। आपने वायदा किया था हर एक भारतीय के सर पर छत होगी। कहां है? आप बस इतना बता दिए, फोटो वायरल करवाइए ना आपके अमित मालवीय। राहुल गांधी से पूछते हैं, एक वीडियो आया, बड़ा बेशर्मी का वीडियो, ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री हो सकता है देश। वो वीडियो आ रहे हैं कि आपने ये पैसा देने का पैसा मामा के घर से लाए थे। वो वीडियो चल रहा है आजकल कि आप राहुल गांधी से पूछ रहे हैं क्या पैसा मामा के घर से लाए थे।
अभी लोग हमें फोन कर करके पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से पूछिए, नरेंद्र मोदी जो 80 करोड़ लोगों को सड़ा गला मुफ्त में अनाज देने का जो बात करते हैं, बार बार भिखमंगा बनाने की कोशिश करते हैं, बार बार उनके बच्चों के मन में मतलब ग्लानि लाने की कोशिश करते हैं, बार आप वो पैसा क्या अपने साले साहब से लाए? साला इस देश में पत्नी के भाई को बोल, तो आप जो ये अन्न बांट रहे हो तो जसोदाबेन मोदी के भाई से लाए थे क्या? राहुल तो अपने मामा से नहीं लाए, राहुल के मामा के पास है ही नहीं, राहुल का तो मामा ही नहीं है। आप पढ़ा करिए थोड़ा, आपकी पढ़ने लिखने की जरा अब उम्र आ गई है, तो आप जब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो आप बैठ के पढ़िएगा कि मामा के घर से नहीं लाए, आप लाए थे कि अपने साले के घर से, तो वो जरा बता दीजिए देश की जनता को कि अनाज जो बांट रहे हैं। दूसरे लोग सब हमसे पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से जरा प्रश्न करिए, वो पत्रकार नहीं है, तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, आप महान हैं, आप तो कोई बात होती जेल में डाल देते हैं, गंगा आप साफ नहीं करते हैं, झूठे वादे करते हैं। ये समझ गया है कि मोदी जी झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। अब देश ने ये भी समझ लिया है कि हम मोदी जी को छोड़ दें, यानी ये आपका अंतिम 2 महीने है, आप और 10, 20, 2, 4 हजार लोगों को बंद करवा दीजिए ईडी में, ये निकलेंगे और ये मुल्क बटन दबा के आपको जरूर जवाब देगा, वो जवाब जो पर्कल प्रभाकर ने दिया, निर्मला सीतारमण। शाबाश, सलूट करता हूं आपको, आपकी बीवी को सलूट नहीं करता। वो तो नरेंद्र मोदी की अब चमची कहेंगे तो अच्छा नहीं है, वित्त मंत्री है, मोदी जी कुछ भी करे वो उनके साथ है। कल मैंने बोला भी था, नरेंद्र मोदी को इसमें बड़ा मजा आता है कि 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में घुस जाते हैं, मतलब लड़ाई के उसमें। आनंदी बेन के हस्बैंड लाल कृष्ण अडवाणी से कहते मेरी बीवी को जबरदस्ती राजनीति में रख, उनकी बात तो ये है, मोदी जी का अपना है। तो मोदी जी को वायदे निभाने का ना निभाने का एक सलीका, वो सोचते हैं देश के लोग पागल हैं, 142 करोड़ लोग बेवकूफ हैं, खाली वो समझदार हैं और आधे जो है वो अमित शाह थोड़े समझदार हैं और आधे डोभाल समझदार, बाकी तो इस मुल्क में और कुछ है ही नहीं। वादा करके ना निभाने का एक मतलब ये होता है कि आप दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, दूसरों को बददिमाग समझते हैं। आप देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए और वायदा करो और भूल जाओ। ये देशवासियों को कम दिमाग का समझने का जो आपका वो है, वो उसको आप छोड़ दीजिए, और नहीं भी छोड़ेंगे तो आपका छूटने वाला है। मैं यही बताना चाहता हूं ये 7 वीडियो के माध्यम से, ये 7 वीडियो वायरल हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से, और ये वीडियो आपके सामने है जिसमें आपको सीधे लगेगा कि एक प्रधानमंत्री जो सीधा झूठ बोलता, 17 में झूठ बोलता, 18 में बोलता, 19 में बोलता, 20 में बोलता, 21 में बोलता, 22 में बनाए नहीं, तो अब क्या बोलोगे? ऐसे ही इन्होंने न जाने कितने झूठ बोले इस देश में, उन्होंने केवल झूठ ही बोले। नए नए चीजें सामने आ रही हैं, नए नए आर्थिक घोटाले सामने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सम्मान था 2014 में, तभी तो बोलते थे कि अपने मामा के घर से लाए हो। आज दूसरे पूछ रहे हैं कि अपने साले के घर से लाए हो। इतनी हिम्मत देश में किसी को नहीं थी। आप आदर्श व्यक्ति बनने आए थे, आदर्श प्रधानमंत्री, आप तो एकदम मतलब निकृष्ट प्रधानमंत्री घोषित हुए। ये कहाँ गया 250 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा हुआ है, इसका हिसाब दे के जाइए। आपको जहां जाना है, आप अंबानी के बंगले में जाएं दुबई, या अडानी के बंगले में लंदन रहने जाएं इलेक्शन के बाद, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन पहले बता के जाइएगा पीएम केयर फंड में कितना पैसा था और कहां से आया। अगर दवा वालों से आया है
और हम लोग का स्वास्थ्य इस देश के 142 करोड़ लोगों का जो खराब हुआ है खराब दवाओं से, मैं ये नहीं कह रहा हूं नकली दवाओं, इंटेंसिटी कम कर दी गई, उनके जो जो इंग्रेडिएंट होते हैं, मैं भी फिजिक्स से एमएससी किया हूं तो मुझे पता है कम से कम इतना, उनमें जो जो दवाइयों में इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम तर इंटेंसिटी, मान लो आपको 2 ग्राम का डालना है, वो आपने 0.5 का डाला, कुछ मतलब ही नहीं है उनका, वो नकली तो नहीं हुई मगर उसका आपने एवरेज घटा दिया, उसका प्रभाव करने की क्षमता घटा दी। तो ये मैं इस पर एक पूरा छानबीन कर रहा हूँ, जितनी भी दवा कंपनियों से आपने चंदा लिया है वो सब दवा कंपनियों की दवाओं की जांच होनी चाहिए, और इस मुल्क में लोग मर रहे हैं, और उसने जो सीरम वाले ने पूना वाले ने किया है ना, हम लोगों को लगाइए दो वैक्सीन लगाइए, बच जाएंगे। तो अब कितने तरीके से लोगों के उभर के बीमारियां आ रही हैं, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, किसी को मतलब दूसरी तमाम ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को क्या है। दवा कंपनियों के साथ किया गया ये सौदा ये अपराध की श्रेणी में आने वाला है। फिर मैं आपको इन 7 वीडियोस के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की कि देश को झूठा प्रधानमंत्री मिला, जिन्होंने कोई वायदे पूरे नहीं किए, जो कहा था ना काला धन लाए, ना बुलेट ट्रेन लाए, ना ही जो है स्मार्ट सिटी बनी, ना ही गांव गोद लिए थे वो ठीक हुए, ना ही बस एक काम हुआ कि जो कारपोरेट मित्र हैं उनके लाखों करोड़ माफ हो गए, एक काम हुआ कि उनको लाखों करोड़ लोन मिल गए, एक काम हुआ कि वो विदेश में जाके कुछ भी कर लेते हैं, एक काम हुआ कि आप 8,500 करोड़ रुपए के विमान में चलने लगे, एक काम हुआ कि दिन में 4-5 आपको बढ़िया सूट अहमदाबाद वाला टेलर बना के देता है। आपका रहन सहन, आपकी जीवन शैली, आपने देश के लिए क्या किया सब समझ में आ गया है। जब 1200 रुपए सिलेंडर बिक रहा है और जब तेल 3 गुना महंगा हो गया, जब पेट्रोल दुगने से ज्यादा हो गया, तो समझें आपने क्या किया है। आपने कारपोरेट के लोगों का घर भरा है और देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। अब ये वीडियो जाएगा और कई जगह लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए, छोड़िए सब ये आप गंगा और ये आपके बस की बात नहीं है। जिस आदमी ने उज्जैन का ठेका गुजराती कंपनी को दिया और एक हवा के झोंके से शिव की मूर्ति गिर गई, जिस आदमी ने गुजरात के ठेके अयोध्या में दे दिए, है ना, उस आदमी से भगवान से क्या, जिस आदमी ने शंकराचार्यों को धक्का दे दिया, हटा दिया, छुर किनारे करो, हटो भागो, मेरा हिंदुत्व चलेगा, गुजरात का हिंदुत्व चलेगा, शंकराचार्य का हिंदुत्व नहीं चलेगा, वेदों का हिंदुत्व नहीं चलेगा, अहमदाबाद का चलेगा, उपनिषद का हिंदुत्व नहीं चलेगा, राजकोट का चलेगा, पुराणों का हिंदुत्व नहीं चलेगा, सूरत का चलेगा, वहीं का हिंदुत्व। आपको मुबारक हो। हमें केवल ये बता दीजिए ये जो 7 जगह आपने लगातार झूठ बोला था उसकी सफाई आप इस देश के लोगों को दीजिए। नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज।